कोर्ट ने ट्रंप को $350 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं मामला क्या है और क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जुर्माना वहन कर सकते हैं या नहीं। इसका अमेरिकी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के एग्रेसिव चाइना पॉलिसी और भारत के पक्ष में कई फैसले लेना, हालांकि कुछ फैसले उन्होंने भारत के खिलाफ भी लिए हैं, लेकिन अधिकतर फैसले भारत के फायदे में ही रहा है। तो हम इस विषय पर आज बात करेंगे। क्या इस फाइन के लगने के बाद भी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? इन सभी सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में, जहां हम भारत के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया में चल रहे महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज की भी वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ट्रंप पर एक कोर्ट ने $350 मिलियन से भी ज्यादा का फाइन इम्पोज किया है। ट्रंप को 3 साल के लिए न्यूयॉर्क की किसी भी कंपनी में शीर्ष पद पर रहने से रोक दिया गया है, जिसमें उनके अपने ट्रंप संगठन के कुछ हिस्से भी शामिल है। कोर्ट ने ट्रंप के वयस्क बेटों पर भी 2 साल का प्रतिबंध लगाया है और दोनों को $4 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यूयॉर्क की एक अदालत के न्यायाधीश ने शुक्रवार 16 फरवरी को फैसला सुनाया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी कुल संपत्ति को धोखाधड़ी से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए $350 मिलियन से अधिक और ब्याज शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें संभावित रूप से $100 मिलियन और शामिल हो सकते हैं। वर्षों से चल रहे मामले का अंत करते हुए न्यायमूर्ति आर्थर एफ एंगोरोन ने ट्रंप को अपने स्वयं के ट्रंप संगठन के कुछ हिस्सों सहित न्यूयॉर्क की किसी भी कंपनी में शीर्ष पद पर रहने से 3 साल के लिए रोक दिया। जज ने ट्रंप के वयस्क बेटों पर भी 2 साल का प्रतिबंध लगाया और प्रत्येक को $4 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। आखिर यह पूरा मामला क्या था? 2022 में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ट्रंप, उनके वयस्क बेटों और उनके पूर्व सहयोगी एलन वीसेलबर्ग के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया। द अटलांटिक की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उन पर अपने टैक्स बिल को कम करने या अपने लोन की शर्तों में सुधार करने के लिए ट्रंप ने नेट वर्थ को बढ़ाने का प्रयास किया है, संपत्तियों के मूल्य को धोखाधड़ी से बढ़ाकर ऋणदाताओं और बीमाकर्ताओं से झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। सितंबर 2023 में जस्टिस एंगोरोन ने ट्रंप और अन्य आरोपियों को धोखाधड़ी करने का दोषी पाया और फैसला सुनाया कि जेम्स द्वारा लगाए गए आरोपों का पता लगाने के लिए किसी मुकदमे की आवश्यकता नहीं है। द ट्रायल विथ नो ज्यूरी, जो अक्टूबर में शुरू हुआ था, यह निर्धारित करने के लिए था कि क्या ट्रंप ने न्यूयॉर्क के अन्य कानूनों का उल्लंघन किया है, उन पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए और क्या ट्रंप को न्यूयॉर्क में व्यापार करने से रोका जाना चाहिए। इसकी सुनवाई जनवरी में समाप्त हुई और न्यायमूर्ति एंगोरोन ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्या कहा, आइए जानते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एंगोरोन ने वर्षों तक गलत काम स्वीकार करने से इनकार करने के लिए ट्रंप और उनके सहअभियुक्तों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, उनमें पछतावे और पछतावे का पूर्ण अभाव पैथोलॉजिकल सीमा पर है। न्यायाधीश ने यह भी लिखा कि प्रतिवादी अपने तरीकों की त्रुटि स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अंततः न्यायमूर्ति एंगोरोन ने ट्रंप को $350 मिलियन से अधिक ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया और उन्हें 3 साल के लिए न्यूयॉर्क में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने यह भी फैसला सुनाया कि न्यूयॉर्क में चार्टर्ड या पंजीकृत किसी भी बैंक को ट्रंप और उनके कई व्यवसायों और संस्थाओं को 3 साल तक लोन नहीं देना चाहिए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी आरोपों से इनकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके वकीलों में से एक, अलीना हब्बा, ने फैसले को एक स्पष्ट अन्याय कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि गंभीर जोखिमों को देखते हुए उन्हें भरोसा है कि अपीलीय विभाग इस गंभीर फैसले को पलट देगा। आइए जानते हैं, अगर अपीलीय विभाग में भी यह फैसला नहीं बदला तो क्या ट्रंप जुर्माना भर पाएंगे? फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कुल संपत्ति करीब $2.6 बिलियन है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया गया ये जुर्माना उनकी संपत्ति का सिर्फ 14 से 17% है। अगर फिर भी वो अपना केस जीत नहीं पाते और फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है, तो ट्रंप आसानी से इस रकम को दे सकते हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति काफी अधिक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मामला इससे कहीं अधिक गंभीर है। आइए एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं और ट्रंप की मुसीबतें क्या हैं। $350 मिलियन के अलावा उन्हें राइटर जीन कैरोल को $83 मिलियन का हर्जाना भी देना होगा, क्योंकि जनवरी में एक जूरी ने उन्हें 1990 के दशक में उनके साथ बलात्कार करने से इनकार करने पर उन्हें बदनाम करने का दोषी पाया था। इसके अलावा ट्रंप की कानूनी फीस भी बढ़ रही है, क्योंकि वह फेडरल और स्टेट लेवल पर 4 आपराधिक मामले लड़ रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये संयुक्त वित्तीय बोझ, जो लगभग $500 मिलियन से अधिक है, डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद कैश से अधिक हो सकता है। ट्रंप न्यूयॉर्क में पंजीकृत या चार्टर्ड बैंकों से ऋण नहीं ले सकते, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने उन पर यह प्रतिबंध लगाया है, इसलिए उन्हें अपनी कुछ संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप,
जो ट्रूथ सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संचालित करता है। यह ट्रूथ सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वही ऐप है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया, क्योंकि उन्हें ट्विटर पर बैन कर दिया गया था। यह न्यूज़ भी उसे समय काफी चर्चा में रही थी। फिलहाल इस मामलों में ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने और अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदारी प्रस्तुत करने में कोई गंभीर समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें ट्रंप की मुसीबतें बढ़ सकती है। आपको अगर उनके बारे में भी जानना है तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वह वीडियो अपलोड हो आप देख पाए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अमेरिका में चुनाव सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल इवेंट की तरह होता है। इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।